आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज लाइव। लखनऊ में बिल्डरों द्वारा मनमानी का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक ताजा मामला लखनऊ की थाना बीबीडी क्षेत्र के पार्श्वनाथ सिटी रेजिडेंस का है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर लखनऊ की थाना बीबीडी क्षेत्र पार्श्वनाथ सिटी रेजिडेंस की है। वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि बिल्डर ने उन्हें मनमाने रेट पर मकान तो दिए, लेकिन वह मकान आधे अधूरे थे। वहीं मेंटेनेंस और सुविधाओं के नाम पर बिल्डर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। बिल्डर की मनमानी से तंग आकर मजबूरी में उन मकान मालिकों ने मकान खुद ही बनवा लिए। साथ में पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात की शिकायत संबंधित थाने में भी कराई, लेकिन दबंग बिल्डर के सामने पुलिस नतमस्तक दिखी और उल्टा पीड़ितों को ही समझा बुझाकर हर बार वो घर वापस भेज देती है। वहीं की रहने वाली एक पीड़िता नम्रता तिवारी की माने तो उन्होंने 15 अगस्त को अटल पार्क में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी दिन एक काली गाड़ी में वहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने पीड़िता पर हमला करते हुए उनसे हाथापाई की और नाम लेकर भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी तहरीर थाने में दी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे आहत होकर पीड़िता ने मीडिया के सामने अपनी फरियाद सुनाई। पीड़िता ने मुख्यमंत्री व पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता ने यह भी कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वह मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने बैठ जाएंगी। देखिए उक्त प्रकरण में पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से क्या कहा। नाम बता दीजिए। मैं नम्रता तिवारी। नम्रता जी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ सोसाइटी में? किस तरह की समस्या है, क्या मामला है पूरा? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पार्श्वनाथ सिटी जो हमारी बिल्डर ने कुछ भी डेवलप नहीं किया, कोई भी फैसिलिटी डेवलप नहीं की है। इवन जो हमें फ्लैट्स भी दिए थे वो अधूरे ही दिए थे। एक टाइम के बाद में जब वो नहीं डिलीवर कर पाया तो लोगों ने तंग आके अपना घर खुद ही बनवाया। सिर्फ प्लेस एंड ऑल वो था, ढांचा खड़ा हुआ था, लेकिन जो फिनिशिंग वर्क है वो सब लोगों ने खुद ही आपस में मिलके बनाया। सबने अपने अपने घर का वो किया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने रेरा का जब सुना तो हम लोगों ने रेरा में कंप्लेंट डाली। रेरा में यहाँ पर 500 लोग से ऊपर हैं, लेकिन उस समय मुश्किल से 15-20 लोग रह रहे थे जब इनिशियल स्टेज था, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा आए तो 60 से 70 लोग रह रहे थे, जिसमें से बिल्डर ने कुछ लोगों को तो अपने पक्ष में ले लिया, किसी ना तो किसी तरीके से फ़ायदा देकर। अगर आप एक बार कॉलोनी का चक्कर काटेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे घर बाहर से जो नियमानुसार गलत हैं, घर के बाहर टाइल्स लगा कर कुछ ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने अपना किया हुआ है, वो सारे वो लोग हैं जिनको कहीं ना तो कहीं तो बिल्डर ने उनको मोटिवेट किया गलत कामों के लिए और पैसा दिया कि हम एक साथ एकजुट ना हो सकें। हमारी एकजुटता को उसने सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में अब सबके सब बिखरे हुए हैं। कहीं कुछ लोगों के बीच में बिखराव है और कुछ अधिकतर लोगों के बीच में डर है। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जी, हमने हर डिपार्टमेंट में शिकायत की। जब हम रेरा केस जीते तो रेरा केस में जब आरसी कटी तो आरसी कटने के बाद में हम हर डिपार्टमेंट में गए, आइदर वो डीएम हो, कमिश्नर हो, सब जगह पे हमने जाके किया। वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर अगर आपको जितने भी प्रूफ चाहिए, जितने भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, सारे एप्लीकेशंस आपके हमारे डंप पड़े हैं, तो किसी के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं। इवन हम कोरोना काल में दौड़ दौड़ के गए। अभी हालात ऐसे हैं, मुख्यमंत्री ने लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या मुख्यमंत्री पर क्या आप एहसास है कि मुख्यमंत्री ऐसा? सर, मैंने उस पर भी जन सुनवाई पे भी डाला है। वहाँ से भरोसा उठने के बाद में ही मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ मीडिया के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ के जो बिल्डर के कुछ गुर्गे लोग हैं, कुछ लेडीज़ हैं, अगर आप उनसे अगर कहीं पे जैसे कि अगर आप कुछ उनको प्रॉब्लम में अगर करते हैं तो वो औरतें क्या करती हैं कि आपके घर में जाके बहुत बड़ा ड्रामा करती हैं, नाचना, डकैती और बंदूक के साथ में लेकर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर रेरा आदेश देखेंगे तो उसमें मिस्टर राजीव चतुर्वेदी का नाम और मिस्टर त्रिवेदी जी का नाम लिखा हुआ है कि वो लोग उपस्थित थे। उसकी सज़ा ये है कि मिस्टर राजीव चतुर्वेदी को इवन वो पुलिस में हैं उसके बाद में भी उनके घर पर 3 बार अटैक हुआ। एक बार उनको 5 घंटे के लिए डिटेंशन के लिए इन्होंने कोशिश की। सेकेंड थिंग, उनके घर में उनकी वाइफ है यहाँ पर, यही मिस्टर चतुर्वेदी, इन्होंने इनके घर में जाकर 5-6 औरतों ने जाकर पूरा गुंडा राज किया। क्या नाम है उनका? और उनका नाम है रिंकी सिंह, आराधना सिंह, शालिनी सिंह और आशा राय। ये 4-5 औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा उद्दंडता मचाए हुए हैं। उनकी क्या थाने में आप लोगों ने कंप्लेंट? सर, मैंने उनकी थाने में 3 बार कंप्लेन की है मिस्टर चतुर्वेदी जी ने। वहाँ से उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई सर, धमकी अलग से देते हैं, धमकी अलग से देते हैं, बोलते हैं कि मैडम क्या करना आपको इस पचड़े में पड़ के, आप बैठिए ना आप RWA में है ना कुछ है, आपको आपका घर मिल गया है। दल से जुड़ा हुआ है क्या?
ये माइट भी बीजेपी से ही है, बीजेपी से ही है, जिसके कारण वो और ज्यादा उसके हाँ और दबंगई कर रहा है। और वो छोड़िए, इन लोगों के मन में इतना भी डर नहीं है कि 15 अगस्त को जब बच्चों का, छोटे बच्चों का, मेरा प्ले स्कूल है वहाँ पे, छोटे बच्चों का जो फंक्शन चल रहा था कॉलोनी के, वहाँ पर कम से कम 20-25 लोग थे और बच्चे के पेरेंट्स एंड ऑल थे। वहाँ पे 5 लोग आए जिनको गुंडे से, अब मैं तो यही कहूँगी कि वो बिल्डर के गुंडे थे। क्या नाम था उनका, कॉलोनी के ही लोग हैं वो लोग, विपिन अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुंज मोदी, श्याम मोदी और मनीष शर्मा। ये 5 लोग आए, इन्होंने हाथापाई की, मेरे हाथ से मोबाइल छीना, धकेला, सिस्टम उठा के फेंकने और बहुत माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वो क्या है, क्या वजह है, लेकिन वो सिर्फ इतना कि अगर तुम पीछे नहीं हटती हो, तुम यहाँ से, तुम बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रहे हैं, अगर तुम पीछे नहीं हटोगी, RWO को अगर सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगी, तो हम तुम्हारा हाल जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। अब आप क्या चाहते हो? सर, मैं पुलिस से कार्रवाई चाहती हूँ। जो मैं 15 अगस्त से आज तक सारे डिपार्टमेंट में मैं घूम रही हूँ, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी से कार्रवाई, योगी जी से भी मैं कार्रवाई चाहती हूँ। और दूसरा चीज़ है कि जो ये कंप्लेन है, मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, CP ऑफिस से भी जाकर किया है, मिसेस प्राची सिंह DCP के पास में भी किया है, लेकिन इन लोगों ने, जो यहाँ पर SI हैं, उन्होंने, अजीत सिंह, उन्होंने CA से खारिज कर दिया कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वहाँ पे 15-20 गवाह पत्रों के साथ में हमने उनको ये कंप्लेन दी थी कि इन सब लोगों के सामने हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स को तो हमने नहीं कहा। अभी भी आप लोग जो बोल रहे हैं मीडिया के सामने, अभी भी कार्रवाई नहीं होती, आगे क्या करोगे? अब सर हम धरने पे जाके बैठेंगे, CM हाउस के सामने या CM ऑफिस के सामने। अब हम जाके धरने पे बैठेंगे जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, गुंडाराज खत्म नहीं होगा। बस बस। आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव पर स्वाति वर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता शरफुद्दीन खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए 9 PM न्यूज लाइव।